वेलकम माई फैमिली, वेलकम टू माई चैनल। आज हम लेकर आए हैं साइलेंट लव एपिसोड 8। अश्वथ तिया के होठों को ध्यान से देख रहा था। जहां उसने काटा था वहां हल्का सा जख्म था। उसने अपने अंगूठे से तिया के निचले होंठ को छुआ तो तिया के मुंह से एक आह निकली। अश्वथ ने तुरंत अपना अंगूठा हटा लिया। तिया उसे आंखें भर के देख रही थी। ये आदमी अच्छा है या? तिया ये सोच ही रही थी कि तभी अश्वथ ने उसे किस कर लिया। तिया हैरान रह गई। वो इसके लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं थी और उसे डर था कि फिर से उसके होंठ चोट खाने वाले हैं। वो मन ही मन घबराई, शायद ये अब फिर से मेरे होठों को काटने वाले हैं। उसके दिल की धड़कन इतनी बढ़ गई थी कि अश्वथ को भी सुनाई दे रही थी। अश्वथ ने उसे और ज्यादा टाइटली पकड़ लिया और बेड पर लिटा दिया। तिया बर्फ की तरह जम गई थी। उसका दिमाग काम नहीं कर रहा था। आज तक कोई उसके इतने करीब नहीं आया था और न ही किसी ने ऐसा कुछ किया था। हाँ, उसका फायदा उठाने की कोशिश कई लोगों ने करी थी, कामयाब कोई नहीं हो पाया था। तिया ने अश्वथ को देखा जो उसे किस कर रहा था। उसने उसे दूर करने की हिम्मत भी नहीं की। तभी धड़ाम से दरवाजा खुला और अभ्रम और सेल्वन बिना नॉक किए अंदर आ गए। अंदर का नजारा देखकर दोनों को अपनी भूल का एहसास हो गया था। वो दोनों बहुत शर्मिंदा होकर एक दूसरे को देखने लगे और फिर जल्दी से पीछे मुड़ गए। दरवाजे की आवाज सुनकर अश्वथ ने तिया को फ्री कर दिया और उठकर खड़ा हो गया और अपने कपड़े ठीक करने लगा और चिढ़ते हुए उनसे बोला, तुम लोग बिना नॉक किए अंदर कैसे आ गए? बैड मैनर्स तुम लोग। बीच में ही सेल्वन माफी मांगते हुए बोला, बिग बॉस वी आर रियली सॉरी, हम भूल गए थे, अगली बार ऐसा नहीं होगा। आप नीचे नहीं आ रहे थे तो हम ऊपर आ गए और पल भर के लिए हम भूल गए थे कि आप अब अकेले नहीं रहते। अभ्रम सेल्वन की बात में अपनी सफाई जोड़ते हुए बोला, हमें पता नहीं था कि तुम इतने। उन दोनों की बात को अनसुना करते हुए अश्वथ बोला, चलो। अभ्रम उसे चिढ़ाते हुए बोला, चाहो तो कुछ देर और अच्छे से अपनी लिटिल वाइफ को बाय कर सकते हो, अभी बहुत टाइम है, और अगर इस फ्लाइट के लिए लेट हो जाते हैं तो हम नेक्स्ट फ्लाइट से चले जाएंगे। अगर उसके लिए लेट हो गए तो उसकी नेक्स्ट फ्लाइट से चले जाएंगे, फ्लाइट्स की कमी नहीं है। अश्वथ गुस्से में बोला, अपनी बकवास बंद करो, और तिया से नजरें बचाते हुए अपना लगेज लेकर कमरे से बाहर निकल गया। अभ्रम और सेल्वन भी उसके पीछे पीछे चले गए। तिया अभी भी उन बीते पलों में खोई हुई थी। उसे ये सब सपना ही लग रहा था। वो अपने होठों को छूकर बोली, मतलब वो मुझे। फिर एकदम से उसके गाल ब्लश करने लगे। वो नहीं जानती थी उसके साथ ऐसा क्यों हो रहा है। वो अश्वथ के साथ सेफ फील करने लगी थी। उसे अश्वथ बुरा नहीं लगता था और न ही उसकी हरकतें जो कभी भी किसी भी टाइम ओवरबोर्ड हो जाती थी। तिया ब्लैंकेट से अपना चेहरा छुपाकर शर्माने लगी। फिर उसे अचानक से लगा, मैं अचानक ब्लश क्यों कर रही हूँ? वो मेरे ओनर है, उन्होंने मुझे 1 करोड़ देकर बचाया है। नो कोका। कोका तिया का निकनेम था। उसकी माँ उसे प्यार से कोका कहती थी। तिया ने सोचा कि भले ही उसे अश्वथ से डर लगता था लेकिन उससे नेगेटिव वाइब्स नहीं आती थी। वो खुद से ही बोली, जब अव्यांश मेरे करीब आने की कोशिश करता था तो जी करता था कि उसे थप्पड़ मार दूं। हमेशा उससे दूरी बनाकर रखती थी मैं, लेकिन अश्वथ की बात अलग है। अगर वो उस दिन नहीं आते तो वो लड़के ना जाने मेरे साथ क्या करते। थोड़ा खड़ूस टाइप का है पर मेरे साथ बहुत अच्छा है, और उसकी फैमिली और उसके लोग भी मेरे साथ कितने प्यार से रहते हैं। यही सब सोचते सोचते तिया सो गई। कब सो गई उसे पता ही नहीं चला। सालों में पहली बार उसे चैन की नींद आई थी। सुबह आर्यन पैलेस। अश्वथ चला गया था लेकिन उसके ऑर्डर्स को ओरियन पूरी तरह से फॉलो करने वाला था। सुबह 3 बजे अलार्म बजा और तिया उठ गई और नहा धोकर फ्रेश हुई। एक हाई नेक का स्लीवलेस इना पहन लिया, नीचे काले रंग की ट्रैक पैंट और स्पोर्ट्स शूज पहन लिए और भागते हुए बाहर ग्राउंड में आई। आर्यन मैंशन का ग्राउंड बहुत बड़ा था। ग्राउंड की सारी लाइट्स जल रही थी और ओरियन और आदित्य दोनों तिया का इंतजार कर रहे थे। ओरियन एकदम जोश में लग रहा था लेकिन आदित्य थोड़ा नाराज लग रहा था। आदित्य बोला, भाई ने मुझे भाभी का मेकओवर करने का काम दिया है, उन्हें ट्रेनिंग देने का नहीं, फिर मुझे क्यों बुलाया है?
ओरियन बोला, तुमने जो कल ठूस ठूस कर ब्रेकफास्ट और लंच फिर डिनर, ये सिलसिला चलता रहा न तो खा खा के मोटे हो जाओगे, क्योंकि अब यंग मैडम ही तीनों मील बनाने वाली हैं। इसीलिए अच्छा है अभी से एक्सरसाइज करना स्टार्ट कर दो, बाद में पछतावा नहीं होगा। चलो यंग मैडम के साथ तुम भी ग्राउंड के 5 चक्कर लगा कर आओ। ओरियन ने टिया को दौड़ने का इशारा किया तो वो थम्स अप करके दौड़ने निकल पड़ी। ओरियन का ऑर्डर सुन के आदित्य वहीं हैरान खड़ा हुआ था। वो ओरियन से चिढ़ते हुए बोला, हे भगवान, तुम सच में बहुत बुरे हो। मैंने ऐसा क्या कर दिया जो ऐसी सजा दे रहे हो? अब खाना पीना छोड़कर उपवास रखना शुरू कर दूं? तुम लोग क्या मुझे भूखा प्यासा मरने देना चाहते हो? ये गलत बात है। ओरियन बोला, नाटक मत करो और जाओ, यंग मैडम कब की चली गई। आदित्य ने देखा और बोला, मेरी प्यारी भाभी मुझे छोड़कर चली गई, ये तो गलत हुआ। और वो भी दौड़ने निकल गया। टिया दूसरे चक्कर में ही बुरी तरह से हौंफने लग गई थी। वो बड़ी मुश्किल से ओरियन के पास पहुंची और अपने घुटनों पर हाथ रखकर हौंफने लगी। वहीं उसके पीछे आदित्य भी पहुंच गया, उसकी भी हालत कुछ ऐसी ही थी। ओरियन बोला, यंग मैडम, अगर आप कम से कम 3 राउंड नहीं लगाएंगी तो बिग बॉस आपको पनिश करेंगे। ये सुनते ही टिया के रोंगटे खड़े हो गए और वो फिर दौड़ने लगी। इस बार तो वो ऐसे दौड़ रही थी जैसे उसके पीछे पागल कुत्ता पड़ा हो। आदित्य बोला, अगर मैं पूरा नहीं भी करूँगा तो मुझे कोई पनिशमेंट नहीं मिलने वाली। ओरियन उसे घूर कर बोला, तुम्हारे लिए भी पनिशमेंट है, तुम डाइट करोगे। ये सुनते ही आदित्य के होश उड़ गए। खाना तो उसके जीने की वजह थी। खाने के लिए वो कुछ भी कर सकता था। वो भी सिर पर हाथ रखकर फिर से दौड़ने लगा। 5 राउंड होते होते दोनों लगभग बेहोश होने के कगार पर थे। दोनों को ओरियन ने पानी की बोतलें दी। दोनों जल्दी जल्दी बोतल के ढक्कन खोलकर पानी पीने लगे। ओरियन बोला, इसके बाद बाकी एक्सरसाइज जिम में करनी है, जो घर के तीसरे फ्लोर पर है। ये सुनकर आदित्य और टिया दोनों का चेहरा लाल हो गया। दोनों अश्वत्थ को पीटना चाहते थे, पर करते क्या। चुपचाप ओरियन के पीछे पीछे मरियल घोड़ों की तरह चलते चले गए। टिया जिम देखकर हैरान थी। ओरियन बोला, सबसे पहले हम वार्म अप करेंगे। और वार्म अप में जो एक्सरसाइजेस करनी थी उनके नाम बताने लगा। आदित्य बोला, ये वार्म अप की लिस्ट तो बहुत लंबी है, और अगर ये सिर्फ वार्म अप है तो एक्सरसाइजेस कितनी लंबी होगी। हे भगवान, मुझे इस धरती पर नहीं रहना। ये कहकर आदित्य फर्श पर लुढ़क गया। टिया भी इतने सारे नाम सुनकर लगभग बेहोश होने के कगार पर ही थी, पर ओरियन को उनपे कोई दया नहीं आई और आखिर में दोनों ने पूरा वर्कआउट किया। वर्कआउट खत्म होते होते दोनों आधे बेहोश ही हो गए थे। ऐसे ही धीरे धीरे करके दिन बीतने लगे। घर में सब टिया की रिस्पेक्ट करते थे और उसकी हेल्प भी करते थे। समय समय पर अश्वत्थ अपडेट लेता रहता था। आदित्य का भी आधा वजन कम हो गया था। टिया को ओरियन ने एक्सरसाइज के साथ सेल्फ डिफेंस भी सिखा रहा था। दादाजी तो टिया को अपनी सगी पोती की तरह प्यार करते थे। 2 हफ्ते कब बीते पता ही नहीं चला। टिया सबका दिल जीत चुकी थी और सबके साथ बहुत फ्रेंडली और कंफर्टेबल थी। आदित्य टिया का मेकओवर भी कर चुका था। वो अब मॉडर्न बन चुकी थी और लेटेस्ट फैशन के कपड़े पहनने लगी थी और उसका 1 किलो वजन भी बढ़ गया था। जब टिया को ये पता चला कि अश्वत्थ आज आने वाला है तो वो हैरान रह गई। एक तरफ उसे दुख था क्योंकि उसकी एब्सेंस में उसने उनके रूम का नक्शा ही बदल डाला था, और अब उसे डर लग रहा था कि अश्वत्थ रूम की हालत देखकर उसे जिंदा दफना देगा। उसने इन 2 हफ्तों में अश्वत्थ के बारे में बहुत कुछ जान लिया था, उसकी पसंद नापसंद सब कुछ, और ये भी कि वो जब गुस्सा होता है तो किसी की नहीं सुनता। वो इस बात से अनजान थी कि अश्वत्थ को सब पता था कि वो 2 हफ्तों में क्या क्या काम कर चुकी है। टिया को आज कॉलेज भी जाना था। उसे वहाँ किसी जरूरी काम से बुलाया था। कॉलेज के प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल और डीन तीनों को पता था कि टिया अब अश्वत्थ आर्यन की वाइफ है। वो उसके साथ कैसा भी व्यवहार नहीं कर सकते थे। वैसे भी टिया के साथ उनका व्यवहार पहले से ही ठीक था, पर ये जानने के बाद कि टिया अश्वत्थ आर्यन की वाइफ है वो थोड़ा डर रहे थे। वो अश्वत्थ आर्यन के गुस्से से वाकिफ थे और फिर अश्वत्थ आर्यन उस कॉलेज का ट्रस्टी भी था। अश्वत्थ आर्यन ने उन सबको सीधी धमकी दी थी कि उसकी लिटिल वाइफ को किसी भी तरह की प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए और टिया को ये पता नहीं लगना चाहिए कि वो उस कॉलेज का ट्रस्टी है, वरना वो उन लोगों को छोड़ेगा नहीं।
टिया कॉलेज पहुंची। उसके चेहरे पर अलग ही चमक थी। अब वो पहले वाली टिया नहीं थी। वो बहुत ही ज्यादा अट्रैक्टिव, चार्मिंग और खूबसूरत दिख रही थी। उसने एक शर्ट टाइप टॉप और नीचे रफल स्कर्ट पहन रखी थी। पैरों में हील्स थी। अपने बालों की 2 फ्रेंच चोटी बनाई हुई थी। आज वो नर्वस नहीं, बहुत कॉन्फिडेंट थी। पूरा कॉलेज उसे देखकर हैरान था। वो सीधे प्रिंसिपल रूम में गई। टिया को देखकर प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल और डीन तीनों के पसीने छूटे हुए। टिया ने उन्हें ग्रीट किया। डीन ने उसे बैठने को कहा और फिर उसे कुछ बातें बताई गई। उन्होंने उसे बताया कि सहाना ने टिया की इमेज को खराब करने के लिए कुछ अफवाहें फैला रखी थी और उन तीनों को ये पता था कि ये सब झूठ है। वो बस टिया से जानना चाहते थे कि क्या वो सहाना के अगेंस्ट कोई एक्शन लेना चाहती है। टिया ने कुछ सोचते हुए कहा, मैं आपको मंडे को बताऊं, एक्चुअली मैं डिसाइड नहीं कर पा रही हूँ। ये सुनने के बाद तीनों ने चैन की सांस ली। प्रिंसिपल कायंत बोले, हाँ क्यों नहीं। टिया ने तीनों को देखा और पूछा, और कोई बात सर? डीन अपनी नर्वसनेस छुपाते हुए बोले, नहीं और कुछ नहीं। वो लोग भी टिया का बदला रूप देखकर हैरान थे। पहले एकदम सिंपल रहने वाली टिया क्लासी हो गई थी और मॉडर्न भी। टिया प्रिंसिपल रूम से बाहर आई और उसने चारों तरफ देखा। उसे अब पहले की तरह डर नहीं लग रहा था। अब तो वो 2-4 लोगों को एक साथ पीट भी सकती थी, पर अश्वत्थ का डर अब भी उसे सता रहा था। वो बड़बड़ाते हुए बोली, हे भगवान, अगर सर को पता चला मैंने उनके रूम का क्या हाल बना रखा है तो वो पता नहीं क्या करेंगे। कहीं वो मुझे मार तो नहीं डालेंगे। प्लीज भगवान मुझे बचा लेना। अश्वत्थ से खुद को बचाने की प्रार्थना करते करते टिया एक लड़की से जा टकराई। उस लड़की ने उसे हैरान होकर देखा और बोली, कोका, तू कहाँ थी इतने दिनों से? वो लड़की थी ओजल, कॉलेज में टिया की बेस्ट फ्रेंड। टिया उसे देख के बहुत खुश हुई और उसके गले लग गई। ओजल भी बहुत खुश थी टिया को इतना बदला हुआ देखकर। वो बोली, वाओ, ओह माय गॉड, यू आर लुकिंग गॉर्जियस। 2 हफ्ते तक कहाँ थी यार तुम? टिया ने उसको देखा और उसके कंधे पे हाथ रखते हुए और अपनी एक्साइटमेंट कंट्रोल करते हुए बोली, डॉर्मेट्री में जाकर बात करते हैं। कौन थी ओजल और क्या होने वाला था आर्यन पैलेस में अश्वत्थ की वापसी पर? क्या टिया का टच अश्वत्थ का दिल जीत लेगा या फिर उसकी गुस्से की आग को भुगतना पड़ेगा इस नई टिया को? मिलते हैं एक और नए एपिसोड में, तब तक के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।